नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 9 जनवरी दिन शुक्रवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। वीटीआर से निकलकर रिहायशी इलाके में घूमता दिखा दो भालू। गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए बना स्मैक तस्कर। यूट्यूब पर टेलीग्राम का लिंक भेजकर 4,44,000 ठगे। पटना में पुलिस पर किन्नरों को पीटने का आरोप। 3 साल की बेटी को लेकर महिला फरार। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। गोपालगंज के रामचंद्रपुर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पर शिक्षकों से संपत्ति विवरण भेजने के लिए 500 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। रिश्वत देने से इनकार करने पर हेडमास्टर ने शिक्षकों को ऑफिस में बंद कर दिया। शिक्षकों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद हेडमास्टर ने दरवाजा खोला। घटना का वीडियो शिक्षकों ने डीईओ को भेजा, जो वायरल हो गया है। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता उजागर होती है। बिहार में 4 विश्वविद्यालयों के लिए नए कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की है। इनमें प्रो संजय कुमार मुंगेर विश्वविद्यालय, प्रो विवेकानंद सिंह पूर्णिया विश्वविद्यालय, प्रो रविंद्र कुमार नालंदा खुला विश्वविद्यालय और डॉ इंद्रजीत सिंह बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल के बीच हुई चर्चा के बाद लिया गया। नए कुलपतियों से शैक्षणिक मानकों में सुधार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह बदलाव बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बिहार में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए स्मैक तस्करी शुरू की, लेकिन उसके साथी ने 2,20,000 रुपए की हेराफेरी और हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने विवाद के बाद साथी को गला घोंटकर तालाब में फेंक दिया। यह मामला अवैध तस्करी, पैसों की धोखाधड़ी और हत्या जैसे गंभीर अपराधों का संकेत देता है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जो न्याय दिलाने और अपराधियों को चेतावनी देने में मददगार होगी। गोपालगंज में 3 सगी बहनों की ट्रेन हादसे में मौत हो गई, जब वे श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने गाँव जा रही थी। घटना तब हुई जब वे यात्री ट्रेन से उतरने के बाद सड़क पार कर रही थी और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शव 20 फीट दूर तक बिखरे हुए थे, जिससे हादसे की गंभीरता सामने आई। स्थानीय प्रशासन ने परिवार को सहायता प्रदान की और पुलिस से जांच की मांग की। यह घटना सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है, विशेष रूप से रेलवे ट्रैक के पास यात्रा करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। हाल ही में एक वायरल वीडियो में 2 भालू वीटीआर से निकलकर रिहायशी इलाके में घूमते हुए दिखाई दिए, जिससे जंगली जानवरों के मानव बस्तियों के पास आने की समस्या सामने आई। इस घटना से स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वन कर्मियों को भालुओं की ट्रैकिंग पर तैनात किया गया है, ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपने प्राकृतिक आवास में लौट सके। वन विभाग ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, जिसमें भालू से संपर्क में आने पर सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह घटना पर्यावरण में बदलाव और मानव जंगली जानवरों के बीच बढ़ती दूरी को दर्शाती है। एक महिला ने 4 महीने से गायब अपने पति के बारे में एसएसपी के पास शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने कहा कि उसने पति का अपहरण नहीं किया। महिला का कहना था कि उसके पति का अपहरण 4 अन्य लोगों द्वारा किया गया हो सकता है। उसने इन 4 लोगों पर संदेह जताया है और मामले की जांच की मांग की है। महिला ने एसएसपी के पास जाकर इस मामले को गंभीरता से उठाया, ताकि उसके पति की तलाश और अपहरण के आरोपों की सही जाँच हो सके। औरंगाबाद में विजिलेंस विभाग ने एक क्लर्क के घर पर छापेमारी की, जो पिछले 20 वर्षों से नौकरी कर रहा था और आरोप था कि उसकी आय और संपत्ति में असमानता है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति की जानकारी एकत्र की। विजिलेंस टीम ने पटना से 6 गाड़ियों के साथ कार्रवाई की और संपत्ति के दस्तावेजों का सत्यापन किया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अनुचित आय के खिलाफ सख्त संदेश देती है और इससे सरकारी कर्मचारियों में जवाबदेही की भावना जागृत होने की उम्मीद है। बिहार में आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है कि राज्य का प्रशासन 4 रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में है, जिससे प्रशासनिक स्थिति बिगड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ भाषण दे रहे हैं और असल काम नहीं कर रहे, जबकि निर्णय रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे हैं, जो जनता की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं। आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि ये अधिकारी राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे प्रशासन में अव्यवस्था फैल रही है। यह स्थिति बिहार में राजनीतिक स्थिरता और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है और बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रही है। हाल ही में बेतिया में 12 फीट लंबे अजगर का सफल रेस्क्यू किया गया, जो स्थानीय निवासियों द्वारा देखे जाने के बाद वन विभाग को सूचित किया गया। वन कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा और उसे बिना नुकसान पहुंचाए वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया, ताकि उसे उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा जा सके। बेतिया के डीएफओ ने इस रेस्क्यू को महत्वपूर्ण माना और वन कर्मियों की तत्परता की सराहना की। इस घटना ने यह भी दिखाया कि जंगली जीवों और मानव समुदाय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन आवश्यक हैं। पटना में किन्नरों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जब वे महादेव स्थान के पास भारी वाहनों से बख्शिश मांग रहे थे और पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। किन्नरों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें खदेड़ा और मारपीट की, जिससे 2 किन्नर घायल हो गए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि किन्नर सड़क पर वाहन रोककर पैसे मांग रहे थे। इस घटना के बाद किन्नरों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह घटना किन्नर समुदाय और पुलिस के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। बेतिया में एसपी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें नागरिकों को थाने में पुलिस द्वारा पैसे मांगने की स्थिति में सहायता के लिए एक कॉल नंबर जारी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस बल में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को अपने आचरण में सावधानी बरतने और नागरिकों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ न्याय प्रदान करने की सलाह दी है। नागरिकों को अपनी शिकायतें सामने लाने के लिए प्रेरित किया गया है और स्थानीय समुदाय ने इस पहल का स्वागत किया है।
यह कदम पुलिस जनता संबंधों को मजबूत करने और समाज में स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बिहार में एक साइबर ठगी का मामला सामने आया, जिसमें ठगों ने यूट्यूब पर एक टेलीग्राम लिंक भेजकर अमरदीप कुमार से 4,44,000 रुपए ठग लिए। उन्हें पहले 9,000 रुपए भेजने के लिए कहा गया और बाद में और पैसे भेजने को कहा गया। अमरदीप ने कुल 8 बार पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन जब उन्हें पैसे वापस नहीं मिले तो उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस ने कहा कि ठग पहले छोटे लाभ दिखाकर लोगों का विश्वास जीतते हैं। यह घटना ऑनलाइन ठगी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच हाल ही में 10 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की गई। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि हाल के दिनों में कैबिनेट में फेरबदल की संभावना जताई जा रही थी। मुलाकात ने इस अटकल को और बल दिया। हालांकि बैठक के दौरान कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। राज्यपाल की भूमिका इस विस्तार में अहम हो सकती है, जिससे प्रशासनिक सुधार संभव हो सकते हैं। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह राजनीतिक स्थिरता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच एक नया विवाद उभरकर सामने आया है, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और राजद के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने जवाब दिया। कहा कि कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी देश भर में फैली हुई है। यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल का कारण बना है और यह सवाल उठता है कि क्या राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन मजबूती से बना रहेगा। आगामी चुनावों में इन दलों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन पूजा और दर्शन के नाम पर 4,64,00,000 रुपए की ठगी की है। ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाई, जिसमें पूजा पैकेज के लिए 5,100 रुपए से रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब कई लोगों ने सेवाएं नहीं मिलने की शिकायत की। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है और ठगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना साइबर सुरक्षा की महत्ता को दर्शाती है और भविष्य में ऐसी ठगी से बचने के लिए जागरूकता और सख्त कदमों की आवश्यकता है। बिहार में आगामी 3 दिनों के लिए अत्यधिक ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 जिलों को प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है, जहां रात और सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। विशेषकर 10 जनवरी के बाद तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है, जो कृषि पर भी प्रभाव डाल सकती है। नागरिकों को सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। किसानों को अपने फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है, जिनमें पटना, वैशाली, गया, घाटकुसुम्भा, सीवान, सिवान, गोरखपुर, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, सहरसा, खगड़िया, बांका, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, जौनपुर, पश्चिम चंबल, रोहतास और नवादा जिलों में हाड़ कंपाने वाली ठंड और दृश्यता की कमी हो सकती है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।